हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है रोक। दोस्तों आपके जीवन में वो कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आज ये कहानी उसी पर आधारित है। ये कहानी और एक गुरु और शिष्य की है और ये कहानी 100 दिन वीडियो चैलेंज का 17वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। रास्ता जंगल के बीचों बीच जा रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। तब शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सूरज डूब चुका है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, हमें कहीं आश्रय लेना चाहिए। गुरुजी ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो आसपास में किसी गांव के एक घर के पास पहुँचे। जब वो घर के पास पहुँचे तो शिष्य ने उस दरवाज़ा को खटखटाया। जब शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी निकला। तब गुरुजी ने उस आदमी को देखकर कहा, हम अपने गांव जा रहे थे पर रात होने के कारण हमने सोचा कि आज रात यहीं पे गुजारेंगे। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? यह सुनकर उस आदमी ने उन दोनों को घर के अंदर बुला लिया। जब गुरुजी अंदर गए तो देखा घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। यह देखकर गुरुजी ने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हैं? उस आदमी ने कहा, मेरे पास खूब सारी ज़मीनें हैं। गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारे पास इतनी ज़मीनें हैं तो फिर तुम इतनी गरीबी में क्यों जी रहे हो? तब उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती। फिर गुरुजी ने पूछा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? इस पर उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिसके ऊपर ही सारा घर निर्भर करता है। यह सुनने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और जब रात को सब लोग सो रहे थे तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी के भैंस को खोलकर अपने गांव लेकर चले जाते हैं। वो शिष्य देखकर बहुत घबराता है। वो कहता है, गुरुजी आप ये कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस के सहारे चलती है, आप उसको भी चुरा कर ले जा रहे हैं। तब गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए आगे चलने लगते हैं। अब उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और उस गुरु का जो शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तब उसे उस गरीब आदमी की याद आती है। वो सोचता है, मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किस स्थिति में है, जिंदा भी है कि मर गया। वह शिष्य सोचकर उस गांव की तरफ जाता है और जैसे ही उस गांव में पहुंचता है वह देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा बना हुआ था वहां पर बहुत बड़ा एक आलीशान महल बन चुका था और उस घर के सामने जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूल खूब लहलहा रहे थे। और तभी अंदर से उस घर का मालिक निकलता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं आज से 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ एक रात आया था, हम एक रात तुम्हारे यहाँ रुके थे। वो आदमी उसको पहचान लेता है और पूछता है, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। तब मैंने अपने बंजर ज़मीन पर खूब मेहनत करी और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल उगने लगे और आज मैं अपने गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब यह बात समझ आ गई। वह रोने लगा। वह समझ गया कि उसके गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज़ ने रोक कर रखा है। तो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपकी नौकरी हो सकती है या और कुछ भी हो सकता है। जरा आप भी देखिए कि आपके पास भी वो भैंस के जैसे कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से, मेहनत करने से रोकती है, जिस पे आप पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं और जिससे आपको अपना सक्षम नहीं दिख रहा है, जिससे आपको अपना काबिलियत नहीं दिख रहा है। उस भैंस को खोजिए और उसको खोलकर भगा दीजिए। राधे राधे।